जब धरती अधर्म से कांपने लगी और क्षत्रिय राजा अपने बल का दुरुपयोग कर धर्म की धज्जियां उड़ाने लगे, तब भगवान विष्णु ने लिया परशुराम का अवतार। एक ब्राह्मण योद्धा जिसने न्याय और धर्म की स्थापना के लिए अपने कुल्हाड़ी से उठाया था न्याय का हथियार। एक भयानक युद्ध, हाथ में एक दिव्य कुल्हाड़ी, उनकी आंखों में धार्मिक क्रोध की ज्वाला। वो प्रकृति की शक्ति हैं जिनका जन्म दुनिया में संतुलन लाने के लिए हुआ है। ये उनके मिशन, उनके क्रोध और उनकी शांति की राह की कहानी है। परशुराम का उद्देश्य स्पष्ट था, अन्यायी राजाओं का नाश करना। ये क्षत्रिय शक्ति के नशे में अपना धर्म भूल गए थे। वो कमजोरों को सताते थे और पूरे देश में अंधेरा फैलाते थे। सिर्फ उनके बराबर की शक्ति ही उन्हें रोक सकती थी। परशुराम कोई मामूली योद्धा नहीं थे। वो एक ब्राह्मण थे, एक ऐसा वर्ग जिसे परंपरा से ज्ञान और आध्यात्मिकता से जोड़ा जाता है। लेकिन परशुराम ने हर ब्राह्मण के अंदर के योद्धा को जगाया, धर्म की रक्षा के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस स्पिरिचुअलिज्म पर। आप देख रहे हैं विष्णु पुराण सीरीज का 8वां एपिसोड, परशुराम अवतार की अद्भुत कथा। आशा है हमारी पिछली सीरीज शिव पुराण की तरह आप इस सीरीज को भी अपना आशीर्वाद देंगे। हमारे नियमित वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं ये एपिसोड। परशुराम एक ऐसे कुल में पैदा हुए थे जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए। उनके पिता जमदग्नि एक शक्तिशाली ब्राह्मण थे जो अपनी बुद्धि और भक्ति के लिए जाने जाते थे। उनकी माता रेणुका के पास ऐसी दिव्य शक्ति थी कि वो ऐसे मिट्टी के घड़े बना सकती थी जो कभी खाली नहीं होते थे। उनका परिवार शांति और भक्ति से भरा हुआ था। वो सादगी से जीते थे, अपनी आध्यात्मिक साधना में लीन। जमदग्नि ने अपने बेटे को प्राचीन ज्ञान दिया, उसके ज्ञान और करुणा को पोषण दिया। लेकिन उन्होंने उसे युद्ध कला में भी प्रशिक्षित किया, क्योंकि वो जानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति की भी जरूरत होती है। परशुराम ने कई तरह के हथियार चलाना सीखा और उसमें माहिर हो गए। उन्होंने धनुष बाण चलाना और तलवारबाजी में महान निपुणता हासिल की। लेकिन उनका असली हथियार, उनका प्रतीक कुल्हाड़ी बनी। ये कोई मामूली हथियार नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान शिव का दिया हुआ एक दिव्य वरदान था जो उन्हें कठिन तपस्या के बाद मिला था। परशुराम की जिंदगी की शांति एक भयानक कृत्य ने छीन ली। राजा कार्तवीर्य अर्जुन, एक शक्तिशाली लेकिन अहंकारी राजा, जमदग्नि के आश्रम आए। ऋषि ने उनका स्वागत परंपरा से किया और उन्हें अपनी दिव्य गाय कामधेनु का दूध भी पिलाया। राजा लालच में अंधा हो चुका था। उसने चमत्कारी गाय को अपने लिए मांग लिया। उसने कामधेनु को मांगा। जमदग्नि की कोई बात न सुनी। जब ऋषि ने मना कर दिया तो कार्तवीर्य अर्जुन ने क्रोध में आकर उनकी हत्या कर दी और दिव्य गाय को चुरा कर ले गया। परशुराम घर लौटे तो उन्होंने अपने पिता को मरा हुआ और माता को रोते हुए देखा। अपने पिता के निर्जीव शरीर को देखकर उनके अंदर एक आग जल उठी, एक ऐसा क्रोध जो हर अन्याय को जलाकर राख कर देगा। उन्होंने दुष्ट राजा से बदला लेने की कसम खाई और दुनिया को उन जैसे लोगों से मुक्त करने का प्रण लिया। अपनी दिव्य कुल्हाड़ी से सुसज्जित और धार्मिक क्रोध से भरे परशुराम अपनी कसम पूरी करने निकल पड़े। उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन को चुनौती दी और उनसे एक भीषण युद्ध किया। दोनों शक्तिशाली योद्धाओं के टकराने से धरती कांप उठी। आखिर में परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी के एक प्रचंड प्रहार से उस अहंकारी राजा का सर काट दिया। लेकिन न्याय के लिए उनकी लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। परशुराम ने दुनिया के सभी अन्यायी क्षत्रियों को खत्म करने की कसम खाई थी। वो एक के बाद एक 21 बार युद्ध करने निकले, हर बार पहले से ज्यादा निर्दयी। उन्होंने अनगिनत राजाओं को चुनौती दी और हराया,
अपनी दिव्य कुल्हाड़ी से पूरी सेनाओं का संहार कर दिया। उनके दुश्मनों के खून से नदियां लाल हो गईं, जो उनके क्रोध का प्रमाण थीं। परशुराम का नाम सुनते ही भ्रष्ट शासकों के दिल दहल जाते थे। उनकी गाथा दूर दूर तक फैल गई। उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे। वो धार्मिक गुस्से का प्रतीक बन गए, कमजोर और निर्दोष लोगों के रक्षक। 21 बार क्षत्रियों का संहार करने के बाद परशुराम को एहसास हुआ कि केवल शस्त्र के बल से संसार में शांति और धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। तब उन्होंने अपने कुल्हाड़ी को त्याग दिया और तपस्या में लीन हो गए। परशुराम का अवतार हमें यह सिखाता है कि धर्म की स्थापना के लिए कभी-कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन अंततः शांति और तपस्या ही सबसे बड़ा समाधान है। उनकी कथा हमें यह याद दिलाती है कि शक्ति का प्रयोग तभी उचित है जब न्याय खतरे में हो। अगर आपको परशुराम की ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी पौराणिक कथाओं से जुड़े रह सकें।